हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट का निर्धारण करना नहीं बता पाए थे। वो जो पॉइंट छूट गया था वो पॉइंट इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालना बताएंगे। जो पीछे का छूटा हुआ भाग है थोड़ा सा इसमें देखें। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल आपका है आपका ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो है जो पॉइंट निर्धारण करना था, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये देखें एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ से ध्यान दें, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश। इस पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। पीछे हम कुछ टॉपिक बता चुके थे इस पे कि एक्स अक्ष के मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर आपका एक्स एक्सिस पर हम राइट साइड में जब जाते हैं तो सारी वैल्यूज क्या होते हैं, ये प्लस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और ऑरिजिन से हम जब लेफ्ट साइड में जाएंगे ये सारे वैल्यूज कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव लिए जाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5। सेम प्रोसेस वाई एक्सिस पर हम करते हैं। ऊपर की तरफ प्लस होता है, ऊपर की तरफ हम ऐसे प्लस लिखते हैं, +1 2 3 4 5। और नीचे की दिशा में हम जाएंगे, जब वाई अक्ष पर डाउन होंगे तो आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखें, जैसे एग्जाम्पल्स में देखें, ये आपका पहला पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कोई लेते हैं जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, आपका मान के चलते हैं 3, -2। बी ले लेते हैं आपका 4, 5 ऐसे ले लेते हैं। और सी ले लेते हैं 0, 2 ले लेते हैं। और डी ले लेते हैं 3, 0 ले लेते हैं। और ई ले लेते हैं -2, -3। ऐसे कई बिंदु हम ले सकते हैं जिनका निर्धारण हम इसमें कर सकते हैं क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, ए 3, -2। तो 3, -2 सिचुएटेड ऑन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये आपका जो है स्थित है। हमको ये दिखाना है ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। जिस क्वाड्रेंट में स्थित है वो कैसे आपको पता है। हमने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेंट को निरूपित करना होता है तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं, अर्थात एक्स अक्ष के मान को लिखते हैं। फिर वाई, अर्थात ये सारे वैल्यूज क्या हैं, एक्स एक्सिस वाले हैं और ये सारे वैल्यूज वाई एक्सिस वाले हैं। तो हमको ये दूरी एक्स पे देखनी होगी, एक्स एक्सिस पर देखनी होगी। ये कितना है 3, अर्थात मूल बिंदु से कहाँ से, मूल बिंदु से 3 इकाई हम जो जाएंगे 3 यूनिट पर आप देखें 1 2 3, यहाँ पर हम एक गहरा पॉइंट बनाते हैं। फिर इसके बाद -2 है वाई एक्सिस पे, -2 कहाँ है, यहाँ पे बनाते हैं ये आपका। और आपको बताएं कि एक्स एक्सिस से एक लंबवत रेखा ऐसे खींचते हैं और वाई एक्सिस से एक लंबवत रेखा ऐसे खींचते हैं। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करेगा तो वो होगा आपका फर्स्ट पॉइंट जो हमने ए लिया है, ए इज 3 कामा माइनस 2। ये पॉइंट कितना हुआ, 3 कामा माइनस 2 हो गया। अब देखें अगला पॉइंट हम देखेंगे बी पे कितना है 4 कामा 5। बी पे देखिए ये आपका है 4 एक्स एक्सिस पर, 5 कहाँ है वाई एक्सिस पर। यहाँ से हमने आपको बताया यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन इसे खींच दीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, या हम कह सकते हैं यहाँ से वाई अक्ष के समांतर और यहाँ से एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो उसका पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएगा। तो बी कितना हुआ, बी आपका हुआ 4 कामा 5 हो गया। ठीक, अब सी देखते हैं। सी पे देखिए x 0 है, सी पे क्या है x आपका 0 है और y कितना है 2 है। तो x को तो हमें मेजर करना नहीं है, केवल y मेजर कर लो। तो y कितना है 2, y कितना है 2, यहाँ देखिए ये y2 हो गया। तो ये आपका हो गया 0 कामा 2 हो गया। 0 कामा 2 कौन सा पॉइंट है, सी है। ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका सी हो गया। अब इसके बाद डी देखें 3 कामा 0, तो एक्स एक्सिस पे 3 है तो 3 देखिए यहाँ पर है और 0 यार, तो यही आपका डी पॉइंट हो गया, अर्थात ये भी पॉइंट आपका 3 कामा 0 हो गया। ये एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, डी पॉइंट डी सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। हम कह सकते हैं जो पॉइंट डी है कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, और पॉइंट सी कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर। समझ में आई होगी बात। अब इसके बाद देखिए -2 कामा -3, -2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर, -2 आपका ए है देखिए, है ना। और -3 कहाँ है, -3 यहाँ पर है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और -3 पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका जो हो जाएगा -2 कामा -3। देख लें कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट हमने लिखा 3 कामा -2, तो 3 प्लस में है, कामा -2 तो 3 प्लस में, -2 नीचे ये आपका है। और 4 कामा क्या है 5 है, तो 4 कामा 5 आपका यहाँ देखें, ये आपका एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 5 है, तो ये 4 कामा 5 हो गया। ठीक, और 0 कामा 2 कहाँ पर है, ये यहाँ देखिए 0 कामा 2 ये है। ठीक, और 3 कामा 0 कहाँ है, 3 कामा 0 देखिए यहाँ पर, ये एक्स अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर। अब इसके बाद -2 कामा -3 ये आपका पॉइंट है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग जान लें किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांशों के अंतर्गत कोऑर्डिनेट में उसका स्थित का निर्धारण हम कर सकते हैं। आइए हम आप लोगों को अब जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम यहां करें लेट एनी 2 पॉइंट्स, लेट एनी 2 पॉइंट्स A which is x1 comma y1 and B is x2 comma y2 दो पॉइंट्स हमने ले लिया, वो कौन से हैं, x1 कामा y1 एंड B x2 कामा y2। तो हम इस प्रकार से देखें, अब हम कोऑर्डिनेट में अब इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस खींचेंगे, y एक्सिस हम खींच रहे हैं, और इसके बाद x एक्सिस आप कोई भी खींच सकते हो। ये आपका x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस, ये x डैश और ये आपका y डैश, ये आपका ओरिजिन। ठीक, एनी पॉइंट 2, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है, तो इससे जाहिर है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
आप माइनस कर सकते हो, माइनस माइनस कर सकते हो, कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आप फार्मूला डिराइव कर लो, इसके बाद आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेकर के आप करोगे, आप खुद ब खुद ड्रा कर सकते हो। पहले देखें, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर ए x1 कामा y1, और यहाँ पे कोई b ले लेते हैं b x2 कामा y2। हम a और b को मिला दे रहे हैं, a और b को मिला दे रहे हैं। अब देखिए, a और b को मिलाने के बाद इसको थोड़ा और पीछे ड्रा कर दो। देखो ये कहाँ जाके x अक्ष को और काटता है, x अक्ष को देखिए यहाँ काट देता है। ये मान के चलिए x अक्ष से इसका जो एंगल इंक्लिनेशन बन रहा है, एंगल जो बन रही है वो कितना है, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ एक काम और करते हैं, पॉइंट ए से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत लाइन हम ड्रा करते हैं, और इसका एक नाम डिनोट कर देते हैं AM, कोई भी नाम लो। और वही पॉइंट B से भी हम करते हैं, B से भी x एक्सिस पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और ये आपका हो जाएगा BN। ठीक, पुनः आप देखें पॉइंट ए से BN पर भी एक लाइन हम ड्रा करते हैं। कैसा, परपेंडिकुलर। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये आपका पॉइंट C ले लेते हैं, और ये जो यहाँ पे x अक्ष को ये लाइन ए भी काट रहा है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, पॉइंट P। ध्यान से देखें, पॉइंट ए का जो x1 कामा y1, ये पॉइंट x1 कामा y1 का जो निर्धारण होगा वो कहाँ से होगा, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से x1 की दूरी को बताएगा, शो करेगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा x1, और ये क्या हो जाएगा, y1। आप जानते हैं x1 x अक्ष पे दूरी को मेजर करता है, y1 y अक्ष पर दूरी को मेजर करता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूरी देखें मूल बिंदु से, कहाँ से, ओरिजिन से x2 मेजर करेगा कहाँ तक, n तक मेजर करेगा। कहाँ तक, इसको यहाँ लिख देते हैं x एक्सिस। चलिए x2 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ देखें, कुछ चीज़ें, हाँ ये y2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर ये दूरी y2 को मेजर करेगा। ठीक, अब थोड़ा सा देखें, अब आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को, यहाँ से देखें, एक आप रूल पढ़े हैं कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों और उसको कोई तिरछी रेखा काटती हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखें, ये भी AC परपेंडिकुलर किसके है, AC परपेंडिकुलर आपका है M N के, ऐसे भी कर सकते हैं। या देखिए ये परपेंडिकुलर AM परपेंडिकुलर किसके है, BN के। AM यहाँ लिखे हैं सिंस आपका AM परपेंडिकुलर किसके, BN के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर में ये एंगल किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। देखिए आपका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगी, और यहाँ AM ना करिए बल्कि इसको करिए। देखिए ये एंगल, ये एंगल आएगी, ये लाइन होगा। तो कौन सा पैरेलल होगा, ये आपका पैरेलल होगा AC पैरेलल टू, कुछ भी ले लो, MN कर लो, MN, AC पैरेलल। अब देखिए AC और MN जो है, ये पूरी लाइन यहाँ तक पैरेलल, तो ये इसको एक तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, PAB काट रही, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा एंगल ये भी हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BPN, एंगल BPN इक्वल टू थीटा, देन नाउ इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। तो यहाँ तक तो समझ में आया।
BAC। अब देखते हैं डिस्टेंस, हम इसमें से थोड़ा सा देखें, क्योंकि आप देखें AM इक्वल टू NC, AM इक्वल टू क्या हो जाएगा NC, ये कितना हो जाएगा Y1, कितना हो जाएगा Y1। ये दूरी भी तो आपकी Y1 हो जाएगी इतना, ये दूरी आपकी Y1 हो गई, ये इसके पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ से देखें BC का मान निकालना चाहें, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा BN माइनस CN चाहे NC कहो जो भी, और CN किसके इक्वल है, AM के। BN का मान देखें, BN यहाँ तक है, BN आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो BN की वैल्यू क्या है Y2 माइनस, और CN की वैल्यू क्या हो जाएगी Y1। इस प्रकार से BC का मान हमको मिल गया, ये BC कितना हो गया Y2 माइनस Y1। ठीक, अब एक चीज़ और देखें, यहाँ से MN किसके इक्वल है, AC के। MN इतना यहाँ से यहाँ तक देखें, MN इक्वल किसके है, AC के। तो MN AC के, और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमको MN की वैल्यू निकालनी है, अर्थात AC की वैल्यू। तो MN की वैल्यू यहाँ से देखें इस चीज़ को, ON माइनस OM, तो MN कहो चाहे AC कहो, तो AC की वैल्यू हमको चाहिए, तो AC का मान कितना, ON कितना X2 माइनस, और OM कितना है, OM यहाँ से देखें इतना, यहाँ से ले करके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, OM है, ये आपका X1। तो इस प्रकार से AC की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से यहाँ तक X2 माइनस X1, ये वैल्यू हमको मिल गई। अब देखें इन ट्रायंगल ACB या ABC, चूँकि ये देखिए राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो, AB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, तो और इसके बाद क्या है AC स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। AC की वैल्यू देखिए यहाँ से मिल गई, ये आपका BC है, BC ये आपका हो गया। AC की वैल्यू देखिए यहाँ से हो गई, AC की वैल्यू कितना है X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितना है, BC देखिए Y2 माइनस Y1 का, ये BC स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर होगा, AC है, AC स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन AB, तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ, तो AB स्क्वायर, तो या AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए ये जो फार्मूला आपका है, ये फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हुआ। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे देखें, इसको हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू अंडर रूट X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है, यहाँ X2 माइनस X1 है, यहाँ X1 माइनस X2 है, बट स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। आप जानते हो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो किसी भी संख्या की घात यदि सम होती है तो उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो
तो पॉजिटिविटी आएगी हमेशा। तो यहाँ पे इसको आप चाहे x1 माइनस x2 लिखो, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे भी लिखते हैं इसको, जैसे भी समझ में आया, x1 इंटरचेंज x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 इंटरचेंज y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। इंटरचेंज का मतलब ये हुआ, इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि आप इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाएं ताकि हमको पॉजिटिविटी मिल जाए। क्या मिले? पॉजिटिविटी। पॉजिटिव चीज़ मिलेगा तो हमको परेशानी नहीं होगी, हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लें। ठीक, धन्यवाद। अब आगे देखें, आप इसको नोट कर लीजिएगा और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र एक बार पुनः जान लें। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 और y1 बिंदु ए का निर्देशांक है और x2 और y2 बिंदु बी का निर्देशांक है। आगे देखें, देखें मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ए पॉइंट, इसको कहेंगे डिस्टेंस ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। क्या कहेंगे? डिस्टेंस ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मान के चलते हैं कोई एक पॉइंट है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश ओरिजिन। ओरिजिन जो पॉइंट होता है इसका निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे x भी 0 और y भी 0, क्या है? और एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे ले लेते हैं P, ये आपका x कामा y हो गया। तो यहाँ से देखें इस पॉइंट P से, हाँ, हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से इसकी दूरी चाहिए। क्या चाहिए? इसकी दूरी, अर्थात हमको OP का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस पर OP से x एक्सिस पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे विच इज परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया PM। ठीक है, तो अब ड्रा करें, ये पॉइंट देखिए यहाँ से इसकी दूरी क्या बताएगा? x, ये दूरी क्या बताएगा? x, और ये दूरी क्या बताएगा? y। ठीक है, मान के चलिए ये ओरिजिन से एंगल थीटा इक्वल करता है, थीटा बनाता है, सॉरी थीटा बनाता है। तो यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। आप अगर डिस्टेंस फार्मूला जान चुके हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप राइट ट्रायंगल के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तब भी आ जाएगा, और नहीं तो यदि आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला देखें, आपने देखा OP क्या है? ये OP बराबर अंडर रूट, ये आप इसको देखिए x1 मान लीजिए, O को क्या मान लीजिए? x1 y1, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो फार्मूला क्या बताया हम? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो यही है, लेकिन अब x1 क्या है? x1 आपका 0 है, तो 0 माइनस x2 क्या है? x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? y1 आपका 0 है, माइनस y2 क्या है? y है का होल स्क्वायर। इस प्रकार से OP बराबर देखें अंडर रूट माइनस एक्स, 0 से आप माइनस एक्स हो तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिख लो एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये जानते हैं आप। तो OP बराबर आपको मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब राइट ट्रायंगल के हिसाब से देख लें,
यहाँ पे ओ पी स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये एक्स है ये वाई है, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ए राइट ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स ओ एम स्क्वायर, क्या हुआ ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो ओ एम कितना है, ओ एम एक्स है, डायरेक्ट कर दो एक्स स्क्वायर, और पी एम कितना है वाई स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ओ पी की वैल्यू चाहिए, ओ पी इक्वल टू कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका मूल बिंदु से डिस्टेंस ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो किसी बिंदु की दूरी जो है मूल बिंदु से निकालने का ये फार्मूला हुआ। इस फार्मूले को भी नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को चलिए आप लोगों को बताते हैं अंतः विभाजन, दो बिंदुओं का अंतः विभाजन। आज अंतः विभाजन तक उम्मीद करते हैं हो जाएगा। इसको हम अंतः विभाजन भी कहते हैं, अंतः विभाजन। चलें देख लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन, ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसमें भी आप वही करिए, लेट टू पॉइंट्स, ये आपका हो जाएगा ए x1 कामा y1, और यहाँ पे आप ले लीजिए बी x2 कामा y2, और इसको मिलाइए। देखिए इस पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए एक पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट x कामा y है, और ये पॉइंट P जो है इन दोनों बिंदुओं को दो भागों में विभाजित करता है, m1 और m2, ये रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर वही काम करें हम, यहाँ से इस पर इस लंब डाल लें, ये आपका हो जाएगा ए एम, ये दूरी आपकी हो जाएगी x1, और यहाँ से हो जाएगा ये आपका हो जाएगा y1, इसको लिखते चलें, और यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, ये आपको हो जाएगा pn, और ये दूरी आपकी हो जाएगी x, और ये दूरी आपकी हो जाएगी y, ठीक। और इसके बाद यहाँ से इस पर लंब डालें, ये आपको हो जाएगा BC, और ये आपकी दूरी, ये दूरी आपकी हो जाएगी x2, और ये आपकी दूरी हो जाएगी YH पर Y2, ठीक। यहाँ से भी हम लंब डाल दें, और यहाँ से भी लंब डाल दें इस पर। अब नाम ले लें, यहाँ ले लें T, और यहाँ ले लें S, नाम ले लीजिए इसी प्रकार से। वही चीज़ यहाँ देखें, ये लाइन आपका आगे आएगा तो मान लेते हैं कहीं ये काटता है एक्स अक्ष को ये कहीं काटता है, तो एक्स अक्ष को काटता है तो ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगी। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। ये आपका 90 डिग्री है, ये देखो, और ये भी 90 डिग्री है। तो बस बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो थोड़ा से वैल्यू पहले निकाल लें। ये दूरी आपकी हो जाएगी, देखिए 80, थोड़ा शॉर्टकट में हम चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। 80 आपका जो है यहाँ तक वैल्यू क्या है, यक्स है, और ये आपका x1 है। तो 80 किसके बराबर है, यम एन के। 80 किसके बराबर है, यम एन के। तो ये कितना हो जाए, यक्स माइनस x1, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी,
यक्स माइनस x1, ये दूरी आपकी हो गई यहाँ तक। उसी प्रकार से ये दूरी देखिए, ये इतनी, ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, आप PS निकालिए, PS बराबर NC, PS बराबर NC। चलिए PS बराबर NC आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ तक x2 है और ये क्या है, x है, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x। ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x। इसी प्रकार से यहाँ देखें ये दूरी आपकी हो जाएगी PT, सब दूरियां निकाल लें। PT कितना हो जाएगा, PN माइनस TN। PN कितना है, PN यहाँ से यहाँ तक कितना है, y है, कितना है y, और ये आपका TN कितना है, माइनस y1। अब इसके बाद यहाँ से देखें ये BS अगर हम निकालते हैं, देखिए BS आपका हो जाएगा इतना दूरी, ये BS यहाँ से यहाँ तक है इस त्रिभुज में, तो BS देखिए आपका हो गया BC माइनस SC। BC कितना हो गया, BC आपका y2, BC आपका है y2, और ये आपका है SC मतलब आपका हो गया y। ये आपका इतना सब मान निकल गया। अब जब मान निकल गया तो चलते हैं, यहाँ पे देखें, चूंकि त्रिभुज आपका ट्रायंगल, आप देखिए ए, ध्यान से देखें, ए जहाँ हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ATP ट्रायंगल ATP, ठीक है, ये आपका सिंबल है सिमिलर ट्रायंगल का, सिमिलर ट्रायंगल का आपका है ट्रायंगल PSB। ये आपका ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि थीटा ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो जा रहे हैं। तो सिमिलर हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ से देखें AP, देखें AP अगर इस साइड, अगर इस ट्रायंगल के जो साइड लेंगे वो दूसरे वाले ट्रायंगल की वही साइड लेंगे, AP अपान PB। अब इसी का ही उठाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाएंगे, AT अपान PS, सॉरी AT अपान PS, इसको देखें, गलत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद देखें PT अपान BS। यहाँ से देखें AP क्या है, AP आपका M1 है और PB कितना है, M2 है। AT यहाँ से देखें, AT आपका x माइनस x1 है, और PS कितना, यहाँ से देखें x2 माइनस x है, x2 माइनस x है, और इक्वल टू PT कितना है, PT आपका y माइनस y1 है, y माइनस y1, और BS कितना है, y2 माइनस y है। अब देखिए हम तुलना कर देते हैं, एक साथ देखिए यहाँ से इसकी तुलना एक बार करेंगे, ठीक है, इनको लेने पर, सो M1 अपान M2 इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपको हो जाएगा M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू, इसका हो जाएगा M2 x माइनस M2 x1। देखिए जो x वाला है ये एक तरफ कर लीजिए, तो ये देखिए माइनस में, माइनस को उधर कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा M1 x, ये आपका M2 x प्लस है, ठीक। देखिए ये चीज़ इधर चला गया, ये वाला पार्ट इधर गया। अब ये वाला पार्ट माइनस, इसको इधर उठा लाइए, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, M1 x2, और ये किधर बचा है, प्लस M2 x1। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा,
तो m1 प्लस m2 ये आपका x हो गया, और ये आपका हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। इस प्रकार से x इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखें यहाँ से ये आपका x का मान निकल गया। इसी प्रकार एक बार हम इसको ले लेंगे, सॉरी एक बार यहाँ से इसको ले लेंगे, तब देखें डायरेक्ट इसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार y की वैल्यू जो हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम सेम जैसे यहाँ x है वहाँ आपका y हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ से देखें ये किन्हीं दो बिंदुओं का अंतः विभाजन करने का ये फार्मूला है। धन्यवाद। अब बाह्यतः विभाजन के फार्मूले का निगमन हम अगले वीडियो में आप करेंगे। धन्यवाद।